हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इंटरनल प्रमोशनल एग्जाम्स के बारे में। यूडीसी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एंड इनकम टैक्स ऑफिसर के इंटरनल प्रमोशनल एग्जाम्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डिले इन स्टार्टिंग द क्लासेस। आई नो आपके पास टाइम काफ़ी कम बचा है। हमें एक्चुअली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स को समराइज करने में और थोड़े इफेक्टिव बनाने में काफ़ी टाइम लग गया। सो आप इन नोट्स को काफ़ी इफेक्टिव पाएंगे। अभी ये नोट्स बिल्कुल रेडी हैं और क्लासेस भी बिल्कुल रेडी हैं। तो मैं सिर्फ आपके 5 मिनट लेना चाहता हूँ, जैसे कि अपन डिस्कस कर सकें कि कैसे कैसे क्लासेस चलेंगी, कौन क्लासेस लेगा, क्या पैटर्न है, और हमारी बुक्स के लेवल्स क्या हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, हम डाउट कैसे सॉल्व करेंगे। सो आइए इसको शुरू करते हैं। सो राइट नाउ वी आर 3 CAs ऑन आर बोर्ड। CA अमित असरानी, इट्स मी, CA गोपेश अग्रवाल एंड CA रोहित लुधियानी। सो हम तीनों मिलकर ही आपकी सारी क्लासेस लेंगे। राइट नाउ हम लोग टारगेट यूडीसी में टारगेट कर रहे हैं केवल पेपर 4, दैट इज प्रैक्टिकल टेस्ट ऑफ इनकम टैक्स, जो कि मैं कंडक्ट करूंगा। और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में चारों सब्जेक्ट हम लोग इस बार स्टार्ट कर रहे हैं, और ऑफिसर्स में भी चारों सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर का पेपर 1 इनकम टैक्स लॉ, ये मैं और रोहित जी मिलकर लेंगे। प्रैक्टिकल वर्जन मैं लूंगा, और जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है, पेनल्टी है, ड्यू रेट्स है, और असेसमेंट प्रोसीजर्स के कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो वो रोहित जी कवर करेंगे। तो हम दोनों मिलकर पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। फिर है पेपर 2 आपका बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मैं कंडक्ट करूंगा। पेपर 3 अलाइड लॉ, लॉ गोपेश जी देखेंगे, CA गोपेश अग्रवाल जी। और पेपर 4 है आपका ऑफिस प्रोसीजर, ये CA रोहित जी देखेंगे, पूरा CA रोहित जी देखेंगे। फिर है इनकम टैक्स ऑफिसर के एग्जाम्स। पेपर 1 सेम पैटर्न पे जैसे इंस्पेक्टर का है, मैं और रोहित जी मिलकर ही दोनों को देखेंगे। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मैं देखूंगा, और थ्योरेटिकल वर्जन, असेसमेंट प्रोसीजर, पेनल्टी, ड्यू रेट्स एक्सेट्रा वगैरह, ये रोहित जी देखेंगे। एडवांस अकाउंट्स, पेपर 2 आपका एडवांस अकाउंट्स, ये मैं देखूंगा। पेपर 3 है आपका अलाइड लॉ, ये गोपेश जी देखेंगे, CA गोपेश अग्रवाल जी। पेपर 4 के आपके 2 पार्ट हैं, एक इनकम टैक्स लॉ और दूसरा है अकाउंट्स का प्रैक्टिकल। तो दोनों का प्रैक्टिकल मैं देखूंगा। हमने पूरे सिलेबस को काफ़ी समराइज बनाने की कोशिश करी है, और टू द पॉइंट अपन बात करेंगे, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि आपके पास टाइम काफ़ी कम बचा है और आपको अच्छे स्कोर भी करना है पेपर्स में। हमने आपके पूरे सिलेबस को कुछ चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, वो बुक के पहले इंडेक्स पेज पे आपको दिख जाएगा। और हमने अपनी बुक को 3 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले मिलेगा आपको चैप्टर वाइज नोट्स, सारे चैप्टर के नोट्स एक जगह समराइज फॉर्म में, बहुत ज़्यादा कंप्रेस फॉर्म में, और टू द पॉइंट, जो कि आपका पूरे डेडिकेटेड है आपके एग्जाम्स के लिए, और 100% आपका कवरेज करते हैं। फिर आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज MCQs। आपके जो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन हैं उनको हमने एनालाइज किया है, और उससे हमने ये डेटा को गैदर किया है, ताकि इफेक्टिव हमने क्वेश्चन निकाले हैं इसमें से, और एक कवर करते हैं आपके ऑलमोस्ट 100%। तो चैप्टर वाइज MCQs मिलेंगे आपको। फिर मिलेंगे पास्ट ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। तो जो आप बुक में अभी यूज़ कर रहे हैं, मैं बुक का नाम नहीं लूँगा, उस बुक में थे काफ़ी सारे करेक्शंस। इवन मैंने उनको सजेशन भेजा था, बट उनके यहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया, उनके यहाँ कॉल भी रिसीव नहीं करते वो लोग। सो स्टिल वो अभी तक पेंडिंग है। तो उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स थी, और हमारे पेपर्स में जो था उससे मैंने कंपैरिजन किया था, तो काफ़ी सारे उसमें मिस्टेक्स थी। तो हमारे पास जो पेपर अवेलेबल थे 2009 से 18, वो हमने रेक्टिफाइड फॉर्म में, बिल्कुल करेक्टेड फॉर्म में इसको उसमें हमारी बुक्स में बिल्ड कर इंक्लूड किया है। तो आप देखेंगे कि सारे एक जगह पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये बुक जो है, हमारी सारी बुक्स एक कंप्लीट पैकेज है। इसके अलावा आपको कहीं भी दूसरी बुक्स को रेफर करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी काफ़ी सारे सम्स में मिल जाएंगे। सो हम जब जब चैप्टर एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे, तो उससे रिलेटेड MCQs, चैप्टर वाइज MCQs भी उस हाल के हाल कंप्लीट करते जाएंगे। फिर एट द एंड ऑफ द क्लास, जब क्लासेस सारी खत्म हो जाएंगी, तो लास्ट क्लासेस में, कुछ लास्ट क्लासेस में अपन पास्ट ईयर के सॉल्व क्वेश्चन लगाएंगे, 2009 से लेके 2018 तक के। एक सज्जन का मुझे कॉल आया था, वो बोले थे आप डाउट कैसे सॉल्व कराएंगे, क्योंकि आप फिजिकली हमारी सिटी में तो अवेलेबल है नहीं। सो मैंने उनको कहा था कि कोई बात नहीं, हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, और आई एम डेफिनेटली श्योर कि जो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, तो वो आपके फिजिकल अपीयरेंस से भी बेटर होगी। सो हम लोग आपके डाउट सॉल्व करेंगे वाया फ़ोन। आप हमें कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक। इनकेस हम आपका फ़ोन नहीं रिसीव कर पाते, तो यू जस्ट नीड टू ड्रॉप अ मैसेज टू अस, वी विल रिवर्ट इट बैक टू यू। दूसरा बेस्ट ऑप्शन, मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है, आप डाउट पूछिए वाया व्हाट्सअप। व्हाट्सअप के थ्रू आप डाउट पूछिए। व्हाट्सअप पे आप टाइप कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि टाइप करने में आपका टाइम जाएगा। आप वॉइस फीचर को यूज़ कीजिए। जो भी आपका डाउट है, आप आवाज़ को रिकॉर्ड कीजिए और मुझे सेंड कीजिए, तो मैं अकॉर्डिंगली उसका जवाब दूंगा। आपको लगता है कि कोई फोटो भी भेजना चाहिए, स्क्रीनशॉट वगैरह, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो भी आप प्लीज़ व्हाट्सअप पे भेजिए, तो उसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैं आई कैन अश्योर यू कि फिजिकल जो अपीयरेंस रहता है, उससे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप इसको डाउट को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा बेनिफिट ये है व्हाट्सएप पे, इनकेस आपको वो डाउट रिवाइज करना है, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद वो डाउट आपका दोबारा जनरेट हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, तो व्हाट्सएप पे क्या है, उसका ट्रैकिंग रहेगी आपके पास पूरी, तो उसके थ्रू आप देख सकते हैं, कभी भी पीछे जाके आप उस डाउट को और क्लियर कर सकते हैं।
हम आपके व्हाट्सएप के सारे डाउट्स का आंसर विद इन 8 आवर्स आपको दे देंगे, इन केस यदि हम इमीडिएटली अवेलेबल नहीं हुए तो। तीसरा पॉइंट, इसमें हम लोग ट्राई कर रहे हैं इन केस यदि हमें टाइम मिला तो फिर आपके सिटी में आके हम लोग एग्जाम से 10 दिन पहले आपकी सिटी में आके एक सेमिनार कंडक्ट करेंगे छोटा सा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो जो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो आपको लगता है कि नहीं ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका डिस्कशन और होना चाहिए, तो अपन वहाँ पे वो डिस्कस करेंगे, वो पेपर से पहले करेंगे। कुछ टेंटेटिव डेट्स की मैं न्यूज़ सुन रहा हूँ कि कुछ टेंटेटिव डेट्स आ चुकी हैं, जुलाई के लास्ट वीक में आपके एग्जाम्स होने हैं और इस बार इलेक्शंस भी हैं, तो आई अंडरस्टैंड कि आप लोग काफ़ी बिजी चल रहे हैं अभी, बट अब चिंता की बात नहीं है। अब हमारी क्लासेस अवेलेबल हैं और अब आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। आपको सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करना है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और उस पर डालिए रियल वर्ल्ड लर्निंग, रियल वर्ल्ड लर्निंग, तो सेकंड नंबर का जो ऐप आएगा वो हमारा है। मैं उसकी लिंक और जहाँ पे भी आप वीडियो देख रहे हैं उसमें लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए, एक बार लॉगिन कीजिए तो आप हमारी क्लासेस को एक्सेस कर पाएंगे। शुरू की 2 क्लासेस डेमो है सारे सब्जेक्ट्स की, और उसके बाद भी यदि और 3 क्लासेस के बाद आपको लगता है कि क्लासेस फ्रूटफुल नहीं है, आपको बैकआउट कर देना चाहिए, तो स्टिल हमारी रिफंड पॉलिसी 5 क्लासेस की है। आपको लगता है कि अब ये फ्रूटफुल नहीं है तो आप उसके बाद भी बैकआउट कर सकते हैं। वी विल रिफंड योर इंटायर अमाउंट, हम आपका पूरा पैसा वापस करेंगे। उसके बाद ये क्लासेस ऑनलाइन रहेंगी, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। बेनिफिट क्या है ऑनलाइन क्लासेस का? बेनिफिट है कि आपको कहीं पे भी नहीं जाना, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप उसको लीजिए, कहीं पे भी कभी भी लीजिए। मैं यहाँ पे फिजिकल क्लासेस लेता हूँ ग्वालियर में, बट मैंने देखा था लास्ट ईयर भी और पिछले 2-3 सालों से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, हमेशा टाइम क्लैश होता है। कभी किसी ऑफिसर के पास टाइम नहीं होता, कभी कोई और अर्जेंट काम आ जाता है, कुछ सर्च वगैरह पे चले जाते हैं, कुछ मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे आपका टाइम काफ़ी बर्बाद हो जाता है। कोई ट्रैवल करते हैं तो वो नहीं आ पाता है अर्ली मॉर्निंग, किसी को इवनिंग शूट करता है, किसी को मॉर्निंग शूट करता है, तो वो पॉसिबल नहीं। ऑनलाइन क्लासेस में क्या, आपको जब देखना है आप तब देखिए, जहाँ देखना है वहाँ देखिए। सो वो काफ़ी सारे और भी बेनिफिट्स हैं ऑनलाइन क्लासेस के। उसके बाद एक और सज्जन थे, उन्होंने मेरे से पूछा था कि क्लासेस कैसे रहेंगी, हिंदी या इंग्लिश। आई थिंक वो साउथ से थे। सो सर क्लासेस विल बी इन कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, जैसा कि मैं अभी बोल रहा हूँ। वो उन्हीं ने मेरे से हिंदी की नहीं, उन्होंने नहीं, किसी और सज्जन थे, उन्होंने मेरे से हिंदी की बुक मांगी थी, आई गेस यूडीसी के पेपर 4 की। तो सर हिंदी की बुक अभी बनाना काफ़ी टिपिकल हो रहा है, सो इस साल सॉरी सर वो अवेलेबल नहीं होगी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट। इस साल हिंदी में रिटर्न बुक्स हम लोग नहीं दे पाएंगे। बुक्स हमारी इंग्लिश में है और हमने इस बुक्स को इतना सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है कि आप उसको रीड करेंगे तो आप भले हिंदी मीडियम से एग्जाम दे रहे हो, आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। सो राइट नाउ एक चीज़ मैं सजेस्ट करूंगा, प्लीज़ यूज़ योर ईयरफोन ऑलवेज, क्योंकि हो सकता है इनिशियल क्लासेस में आपको वॉइस थोड़ी बहुत अनकरेक्टेड वॉइस मिले या नॉइसी वॉइस मिले, बट आप ईयरफोन यूज़ करेंगे तो आप परफेक्ट साउंड को सुन पाएंगे। क्लासेस अवेलेबल, अभी हमारी 4 क्लासेस अवेलेबल हैं, यूडीसी का पेपर 4, आईटीआई का पेपर 2, आईटीयू का पेपर 2 और आईटीयू का पेपर 4बी मतलब अकाउंट्स का प्रैक्टिकल। और आई नो कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनको आईटीयू और आईटीआई का पेपर 1 ही करना है, केवल 1। सो आई एम अश्योरिंग यू कि 22 अप्रैल 2019 तक मैं वो क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा और इन बिटवीन आपको कुछ ना कुछ मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा व्हाट्सएप पे। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अटैच नहीं है तो प्लीज़ उस पर अटैच हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालूंगा, इवन फेसबुक पे भी डालूंगा, बट व्हाट्सएप पे वो आपसे स्किप नहीं होगी कभी, फेसबुक पे हो सकता है स्किप हो जाए। सो 22 तारीख से हम लोग बाकी सारी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, आईटीआई का पेपर 1, 3, 4 और आईटीयू का पेपर 1, 3 और 4 का पार्ट ए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको क्लास पसंद आएगी। सो थैंक यू।